नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सिंह डांगी। गजराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या अवसर है आज जहाँ पर हवाई जहाज देखा जा रहा है? हम घाटखेड़ी के रहने वाले हैं जी। और वो हमारे दादाजी पिताजी की इच्छा थी कि एक पोते की बारात मैं हेलीकॉप्टर द्वारा विदाई कराऊं। अच्छा। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपना परिचय देता हूँ। मैं तोरण सिंह दांगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदिशा। आज विदिशा के एसएडीआई के परिसर में खड़े हुए प्लेन के साथ क्या खुशी देखी जा रही है यहाँ पर? ये हमारे ससुर हैं सम्मानित श्री बुंदेल सिंह जी, घाटखेड़ी तहसील विदिशा। इनका एक सपना था, इनका एक बालक जब 5 साल का था तब इन्होंने एक सपना देखा, परिवार में बात की कि जिसकी शादी होगी तो इसकी दुल्हन हम उड़न खटोला से लेकर घर आएंगे, और उस सपना को आज ईश्वर ने साकार किया है। आज जो उनकी शादी हुई है रात में 28 तारीख को भंवर परिक्रमा हुई। इसके बाद में शुभ विदाई के बाद और आज उड़न खटोला के माध्यम से आज गांव घाटखेड़ी में दूल्हा दुल्हन दोनों को लेकर और वो भी उसमें सवार होकर साथ ग्राम घाटखेड़ी पहुंच रहे हैं। ये एक ईश्वर की कृपा है और हम ईश्वर से कामना करते हैं इनका जीवन वर वधू दोनों का ईश्वर की कृपा बनी रहे, सफल रहे और अपने जीवन बहुत कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको इतना अच्छा परिवार मिला, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा परिवार मिला है। हमने ऐसी कामना नहीं आकांक्षा की। का मतलब होता है मनोरम इच्छा, हाँ, अभिलाषा। हाँ। तो क्या आपकी इच्छा थी किस ऐसी? इच्छा तो कुछ नहीं थी। वो मतलब तो सब कुछ मिल गया, आकांक्षा इनाम कुछ है। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी ने दादाजी की इच्छा की जी। तो आप अपने पिताजी की जो भी इच्छा होंगी किस तरीके से आप करेंगे? वो उनकी जो भी इच्छा होंगी आने वाले समय में हम उनको जरूर पूरा करेंगे, फुल प्रयास करेंगे उनको पूरा करने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी लग रही है, बहुत मतलब उत्सुकता है कि हेलीकॉप्टर से बारात विदा हो रही है। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के ग्राम अहमदपुर से घाटखेड़ी पहुंचे हैं और ये बता दें कि यहाँ पर गजराज सिंह डांगी जो कि बुंदेल सिंह उनके पिताजी हैं, उनके बेटे का नाम राज डांगी है। उनकी बुंदेल सिंह जो उनके दादाजी हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बेटे की जब शादी हो तो उनके लिए उड़न खटोले से उनकी बहू घर पर आए। उन्हीं का सपना आज बुंदेल सिंह जी का सपना आज पूरा होते हुए देखा गया। और यहाँ पर हम बता दें कि विदिशा के एसडीआई कॉलेज में 8:30 पर हेलीपैड उतरता, उसी के बाद हेलीपैड के माध्यम से घाटखेड़ी पहुंचता। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी गण हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा उन्होंने हेलीपैड को यहाँ पर किस तरीके से बनाया था और क्या इसके लिए उनकी मापदंड होती है। जी, अपना परिचय जी, मैं गोस्वामी पीडब्ल्यूडी से। जी, यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया था वो किस तरीके से बनाया आपने? कॉम्पैक्ट किया इस एरिया को, पानी डाल के इसको पहले रोलिंग किया गया। रोलिंग करने के बाद इसको लीपा गया, लीपने के बाद हेलीपैड बनाया। तो ये सब पहले भी आपने बना चुके? यही बना चुके। अच्छा, इसमें जैसे एक लीपा पोती मैसेज देखा जाता है कि गोबर में लक्ष्मी जी का बात भी होता है। तो वो हेलीकॉप्टर उसमें ही उतर रहा है। नहीं, जैसे कि आपने इसकी पहले कितनी बार बना चुके हो? कई बार बना चुके हैं, पूरी नौकरी में कई बार। अच्छा, क्या है कि जी आपका नाम बताओ। हम कपिल कुशवाहा, सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से। इसमें क्या है कि डस्ट जो है वो उड़े ना, क्योंकि प्लेन को सबसे ज्यादा खतरनाक डस्ट से रहता है। लेकिन प्लेन भी डस्ट उड़ाता है? हाँ, नहीं, डस्ट उड़ाता है, पर जब वो लैंड करता है उसके लिए उसको एक कॉम्पैक्टेड सरफेस चाहिए और उसको पूरा तरह से कॉम्पैक्ट करना और डस्ट को भी उसको कम से कम करना। डस्ट को कम से कम करने के लिए हमने इसमें पूरे में गोबर से लिपवाया है। उससे पहले हमने इसको पूरी तरह रोलर चलवाया है, पानी से इसको वो किया है जिससे पूरी तरह ये कॉम्पैक्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें पूरी मार्किंग की है और इसमें आप देख सकते हैं 30 मीटर के रेडियस में हमने पूरी फेंसिंग भी की है, जिससे कोई जानवर किसी प्रकार का अंदर ना आ पाए। कुशवा जी, अगर बात कर लिया इसको तैयार करने में लगभग कितने कर्मचारी लगे होंगे और कितने दिन लगे होंगे? इसमें हमें 3-4 दिन का समय लगा और पीडब्ल्यूडी की लेबर और हमारे ठेकेदारों के सहयोग से ये काम सफलतापूर्वक हो पाया है। अच्छा, इसमें और जैसे कि जो ऊपर से जब उतरता होगा प्लेन, यहाँ पर आसपास में किस तरीके की सावधानी वो देखी जाती होगी? जैसे कि पेड़ की बात कर ले, हाई टेंशन की बात कर ले, टावर की बात कर ले। क्यों, इससे पहले क्या हुआ कि जब उन्होंने कोऑर्डिनेट मांगे थे पायलट ने, तो उससे पहले हम यहाँ पे आके निरीक्षण किया था। उसमें देखा गया कि यहाँ पे कोई भी आसपास हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, जिस वजह से इस स्थान का चयन किया गया। क्योंकि ये स्थल सही था, उपयुक्त था, फिर यहाँ पे हेलीपैड का निर्माण किया गया है
और आज सफलतापूर्वक प्लेन को उतरवाया गया। कुछ ये बात कर लिया है जैसे कि पेट्रोल विभाग के द्वारा लगभग कितना यहाँ पर इनको रसीद कटी है या इनका जो तो ये हम विदिशा के घाटखेड़ी पहुंचे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि बुंदेल सिंह दांगी और उनके पुत्र गजेंद्र दांगी और गजराज दांगी के बेटे राज दांगी की शादी गुलाबगंज के पास किसी गांव में होती है, ककरुआ में होती है। और बुंदेल सिंह जी जो कि आज 70 वर्ष से अधिक की उनकी उम्र हो गई, जब राज दांगी 5 वर्ष के थे तब उनका एक सपना था कि जब इस बेटे की शादी हो तो उनकी बहू आकांक्षा दांगी की, आकांक्षा का मतलब ये भी होता है कि आकांक्षा का जो पर्यायवाची शब्द है वो अभिलाषा होती है, मनोरथ होती है, इच्छा होती है। तो आज आकांक्षा की जो इच्छा थी वो भी पूरी हुई है और उनके जो दादाजी बुंदेल सिंह दांगी है उनकी भी इच्छा पूरी हुई। तो उनका सपना था कि उड़न खटोले से उनकी बहू उनके घर पर आए। तो आज इसी क्रम में हम यहाँ पर पहुंचे थे घाटखेड़ी में। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से हमारी चर्चा होती है। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया था, यहाँ पर उन्होंने बताया कि 4-5 दिन से लगातार इस पर पहले रोलर चलाया गया, फिर इस पर लीपा गया, पोता गया और करीब 200 से 250 फीट की दूरी पर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर आसमान में देखा जाता है टावर का भी ध्यान रखा गया, पेड़ों का भी ध्यान रखा गया, हाई टेंशन का भी ध्यान रखा गया। तो इसको पहले शानदार तरीके से लीपा गया था। और आज घाटखेड़ी में हम जब यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण जन, जैसे यहाँ पर जो हेलीपैड पर जब ये हेलीकॉप्टर उतरता है तो आसपास के जितने भी ग्रामीण जन है वो देखने के लिए उतावले होते हैं, क्योंकि शायद ये पहला अवसर होगा कि जब यहाँ पर भैया एक मिनट भैया क्या नाम, भैया आपका क्या नाम है? विवेक दांगी। ये पहला अवसर है कि जहाँ पर हवाई जहाज उतरा? हाँ, पहली बार। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद। मथुरा प्रसाद जी। कितनी उम्र हो गई दादाजी आपकी? मेरी 60 की। 60 की। पहली बार कभी जिस आसपास आपने हवाई जहाज उतरते देखा? नहीं देखा, पहली बार उतरा। अच्छा दादा, तो ये जैसे कि जो दांगी जी बुंदेल सिंह दांगी जी है उनके कौन है आप? हमारे पटेल है। अच्छा, आपके पटेल है अपना हमारे दादा। अच्छा, तो यहाँ पर जो गांव में जो जैसे कि हेलीपैड आया होगा तो किस तरीके से आपने महसूस किया होगा? चक्कर दिया। नहीं वो तो ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पटेल जो बुंदेल दांगी जी उनकी इच्छा थी। तो ये बुंदेल दांगी जी के जो यहाँ पर जो पंडित जी है वो भी बताते हैं कि आज पहली बार जो घाटखेड़ी में जो हेलीपैड बनाने के बाद यहाँ पर हेली उतारा गया था आवाज, तो ग्रामीण जन बड़े खुश हैं। यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को यहाँ पर आई कि एसडी कॉलेज में जब हम लोग पहुंचे थे तो आकांक्षा जो कि गुलाबगंज के ककरुआ ग्राम से है, उनसे भी हमारी चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि हमारी इच्छा पूरी हो गई। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके नाम में एक आकांक्षा में कई ऐसे मनोरथ थे, ऐसी इच्छा थी, वो पूरी हुई है। उसी क्रम में बुंदेल सिंह दांगी जो कि राज के दादाजी हैं और उनसे भी हमारी चर्चा होती है। तो आज इसी गांव में जब घाटखेड़ी पहुंचते हैं तो यहाँ पर हेलीपैड पर आसपास के गांव हवाई जहाज देखने के लिए पहुंचते हैं। शादी तो ठीक थी, लेकिन आज जो हेलीपैड पहली बार इस गाँव में उतरा तो उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हेलीपैड में बैठकर उन्होंने के द्वारा सेल्फी भी ली गई है, फोटो भी खिंचवा गए। तो एक बहुत अच्छी बात थी जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो गई। 2 चीजें यहाँ सामने निकल के आई है कि बुंदेल सिंह दांगी जो कि उनकी लंबी इच्छा थी कि वो उनका बेटे नाती की जो शादी हो वो हवाई जहाज से, एक इच्छा हो गई पूरी उनकी। और दूसरी इच्छा यहाँ पर जो ग्रामीण जन यहाँ पर उन्होंने कभी इस प्रकार से हेलीपैड नहीं देखा था यहाँ पर, और उन्हें ये हेलीकॉप्टर में बैठकर सेल्फी फोटो खींची। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के घाटखेड़ी से। बुंदेल जो दांगी जी है, गजराज सिंह दांगी जी और राज दांगी जो परिवार के लोग हैं उनके दरबार से, ये उनके सामने यहाँ पर एक उनका निवास है जहाँ से शादी हो रही है। तो हम आज घाटखेड़ी पहुंचे थे। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के घाटखेड़ी से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 25-26 किलोमीटर की दूरी घाटखेड़ी में, और यहाँ पर आपको बता दें कि दांगी समाज में एक मंगलिक कार्यक्रम हुआ और उस मंगलिक कार्यक्रम में एक और भी शानदार कार्यक्रम हुआ जहाँ पर उड़न खटोले से बहू यानी लक्ष्मी इस दहलीज पर उड़न खटोले से उतरी। तो यहाँ पर जो बुंदेल सिंह दांगी जी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, उनकी क्या अभिलाषा थी, उनकी क्या इच्छा थी। तो अब हम आपको मिलवाते हैं बुंदेल सिंह दांगी जी जो कि घाटखेड़ी के रहने वाले हैं। दादा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदेल सिंह। बुंदेल सिंह, आपकी क्या इच्छा थी? बचपन से जाती है बच्चा भाव।
ये बच्चे कौन लगता है आपका? मेरा नाती है, नाती लगता है। क्या नाम है इसका? राज नाम बोलकर राज। अच्छा, तो इस राज में क्या राज छुपा था जो आपने इतनी बात आपने ऐसा मतलब एक मन्नत मांगी थी आपने? नहीं, हमने सोची में किया यह बच्चा को बहुत दिनों में भागो, इलाज में बहुत चक्कर तो बहुत। यही राज था कि मतलब बड़ी मन्नत के बाद हुआ तो आपने भगवान से मन्नत मांगी थी? हाँ, आपकी अपन उड़ा कपिला सब भरा बहू लेके आए। अच्छा, ये दादा जी बताओ, तो आपको ये जो सपना था आपका, ये सपना था कितने वर्षों में पूरा हुआ? ये करीब वही 20-22 साल। 20-22 साल। जब जो 2-3 साल का था। अच्छा, जब जो मन हो गया यार अपन हेलीकॉप्टर चलाएंगे। बुंदेल सिंह दांगी इनके जो बेटे हैं वो गजराज सिंह दांगी हैं। तो बुंदेल सिंह दांगी जी का एक सपना था कि उनकी नाती की बारात की जो विदाई होगी वो हवाई जहाज से आए। उनका सपना करीब आज 25-26 साल बाद पूरा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि राज जो शब्द है वो उसमें बहुत से राज छुपे हुए थे। दादाजी बताते हैं कि बड़ी मन्नतों के बाद राज ने इस घर की दहलीज में किलकारी मारी थी और उसी किलकारी को लेकर आज इस परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। जो आकांक्षा बहू है इनकी, वो गुलाबगंज के ककोरुआ ग्राम से है, तो आज उसकी भी इच्छा पूरी हुई है, दादाजी की इच्छा हुई है। राज जो छपा हुआ था वो भी राज आज सामने आ गया। तो एक इनकी मनोकामना, इस पूरे परिवार की मनोकामना पूरी हुई दादाजी की वजह से। तो हम आज की जो परिवेश में हम देख रहे हैं कि कुछ माता पिताओं का या दादा दादियों का जो घर में अपमान हो रहा है, तो दादा आखिरी दोस्त होते हैं नाती पोतों के, तो हमें दादा पिताजी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारे अरमान होते हैं। तो ऐसे दादा दादी जी, पिताजी, माता जी के हमारे उनकी जो अरमान है उनको पूरा करने के लिए हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके कहने पर चलना चाहिए। यही शिक्षा यहाँ से घाटखेड़ी से हमारे चैनल के माध्यम से दादाजी बुंदेल सिंह दांगी देते हैं कि एक दादा की क्या इच्छा होती है अपने नाती पोतों के लिए, परिवार के लिए। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, विदिशा के घाटखेड़ी ग्राम से।